वेदों का महान ज्ञाता एक गुमनाम सनातनी। पूरे दिल्ली शहर में हंगामा मचा हुआ है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और वे सब लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। वे सब वहां जमा हो रखे थे अपने प्यारे शहजादे दारा शिकोह की एक झलक पाने को, जिसे राज सिंहासन के लालच में उसी के छोटे भाई औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लिया है और आज चांदनी चौक की सड़कों पर उसे जंजीरों में जकड़कर घसीटा जा रहा है, पीटते हुए घुमाया जा रहा है। लोग रोते रोते चिल्ला रहे हैं, दारा दारा, हमारा प्यारा दारा, छोड़ दो हमारे प्यारे दारा को, छोड़ दो अल्लाह के नेक बंदे को, छोड़ दो इस सच्चे धर्मात्मा को। हे भगवान, ये तूने कैसा विधान लिखा है। हाय रे किस्मत, जिसे बादशाह बनना चाहिए था उसे जंजीरों से जकड़कर घसीटा जा रहा है, जिसे तख्त मिलना चाहिए था उसे ताबूत मिल रहा है। दारा दारा। रोने और चित्कार करने की इन आवाज़ों से मानो आसमान ही फट जाने को था। इस तरह से चिल्लाने वाली भीड़ में उस समय के सभी धर्म के लोग मौजूद थे। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। और जब इस भीड़ ने देखा कि सिपाहियों की आंखों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, कोई दया नहीं है, वे लगातार दारा शिकोह को पीटते हुए चांदनी चौक की सड़कों पर उसका जुलूस निकाल रहे थे, तब जनता का धैर्य टूटा और उन सब ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। मारो 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 इन दुष्टों को। दारा को ले जाने से पहले या तो ये सारे सैनिक लाश बन चुके होंगे या ये हमारी लाशों पर से गुजरकर दारा को सलाखों तक लेकर जाएंगे। मारो इन्हें। सिपाहियों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लाठी, डंडे, तलवार जो जिसके हाथ में था वह लेकर औरंगजेब के सिपाहियों पर टूट पड़ा। सिपाही भी कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने अपने बचाव में जवाबी हमला किया, पर जनता कितने गुस्से में थी और कितनी तैयारी के साथ आई थी इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। घरों के ऊपर से महिलाओं ने पत्थर, कूड़ा, गंदगी, गोबर और यहाँ तक के खौलता हुआ तेल भी उन सिपाहियों के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। हर ओर भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। इधर लाल किले में अपनी जीत के नशे में चूर औरंगजेब ने अपने सेनापति नज़रबेग से पूछा, बताओ नज़रबेग, कैसा लगा दिल्ली वालों को हमारा तोहफा। नज़रबेग औरंगजेब का एक दुष्ट सेनापति था। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जहाँपनाह आलमगीर, बहुत मज़ा आया। हज़ारों लोग तमाशा देखने के लिए सड़कों पर उतर आए। किंतु वहीं खड़े एक दूसरे वज़ीर ने टोका, लेकिन यह भी तो सच है कि वे हज़ारों लोग रो रहे थे। औरंगजेब ने टोका, सब लोग रो रहे थे ये तो ठीक है, पर यह बताओ कि क्या दारा भी रो रहा था। नहीं जहाँपनाह, दुनिया भर की आंखों में भले ही आंसू हों, पर दारा की आंखों में सिर्फ सुकून था। पता नहीं कौन से कुएं का पानी पी लिया है उसने, जो उसे मौत से भी डर नहीं लग रहा था। अचानक शोर शराबे से उनका ध्यान भंग हुआ। जहाँपनाह रहम, जहाँपनाह रहम। औरंगजेब ने देखा बहुत सारे घायल, जख्मी और बुरी तरह पिटे हुए सिपाही उसके दरबार में आए हुए हैं। अपनी ताकतवर सेना के सैनिकों की ऐसी स्थिति देखकर औरंगजेब ने आश्चर्य में पड़कर पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? किसकी गुस्ताखी है ये? हुजूर, चांदनी चौक की सड़कों पर भीड़ ने हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा है, हमें पत्थरों से मारा, औरतों ने हमारे ऊपर घरों का कूड़ा और गरम तेल डाला, और क्या बताएं जहाँपनाह, हमारे ऊपर पेशाब से भरे हुए कनस्तर तक फेंक डाले, और यह सब उन लोगों ने आपके बड़े भाई दारा को छुड़ाने के लिए किया। औरंगजेब का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा। दारा कहाँ है? भाग तो नहीं गया वह नामाकुल? नहीं जहाँपनाह, वह तो अभी भी हमारी गिरफ्त में ही है। उनके समझाने के बाद ही लोग शांत हुए। वह चाहते तो आराम से भाग सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब की आंखों से मानो अंगारे छूटने लगे। बगावत है, ये बगावत है, ये हमारे खिलाफ बगावत है, ये मुगलिया सल्तनत के खिलाफ बगावत है, और इस बगावत की ऐसी सज़ा हम दारा को देंगे कि दिल्ली की रियाया हमारे खिलाफ सिर उठाने से पहले हज़ारों मर्तबा सोचेगी। मैंने सोचा था कि दारा मेरा बड़ा भाई है, इसलिए उसे इज्जत दूंगा। वालिद साहब की तरह किले के किसी एक कोने में कैद करके ज़िंदा रखूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाओ नज़र बेग, जाओ, देखो और मुझे बताओ कि अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर दारा कैसे तड़प रहा है, कैसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा है। उसने मुझे बहुत तड़पाया है, अब मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इधर जेल की अंधेरी काल कोठरी में दारा शिकोह, उनका शहजादा और उनका साथ देने वाले कई सारे सैनिक जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंदी बनाए गए थे, और यह तय था कि ये सब के सब या तो फांसी के तख्त पर चढ़ा दिए जाएंगे या उनके सिर कलम कर दिए जाएंगे। अपनी मौत का इंतज़ार हर कोई कर रहा था, सिर्फ दारा शिकोह को छोड़कर। दारा शिकोह भगवद गीता के श्लोक को बड़े ही सुर में गा रहा था। य एनं वेत्ति हन्तारं य च एनं मन्यते हन्तम् उभौ तौ न विजानीत न अयं हन्ति न हन्यते। दारा शिकोह के शहजादे समेत तमाम सैनिक यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मौत के इतने करीब बैठकर भी दारा शिकोह यह कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। औरंगजेब के भेजे हुए सैनिक जो दारा शिकोह को तड़पता, डरता, छटपटाता और अपनी जान की भीख मांगता हुआ देखने को आए थे, वे भी बहुत आश्चर्यचकित थे। किंतु इन सब से अनभिज्ञ दारा शिकोह ने भागवत गीता के श्लोक का भावार्थ सभी को बताना शुरू किया। वह जो खुद को मारने वाला और वह जो खुद को मरने वाला समझता है, वह दोनों ही ये नहीं समझते कि ना कोई मारने वाला है और ना कोई मरने वाला। जीव न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। शरीर के मर जाने से वह कभी नहीं मरता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही जीव एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। शहजादे ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, यहाँ मौत हमारे सामने खड़ी है और आप इतने सुकून में कैसे हो सकते हैं? मौत ही तो आखिरी सुकून है बेटे। अभी तुम छोटे हो। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी और वक्त मिला तो वेदों को ज़रूर पढ़ना। तब तुम्हें पता चलेगा कि मौत का मतलब ताबूत में कैद होना नहीं, बल्कि मौत का मतलब तो असली आज़ादी है। पर अब्बा जान, बादशाह बनकर भी तो आप आज़ाद ही होते। मौत के मुंह में बैठे दारा शिकोह ने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, बेटे, हमारी ज़िंदगी पानी की बूंद की तरह है। मेरी बूंद की तकदीर में दो चीज़ें थी, या तो ये मोती बनकर कुछ दिन चमक सकती थी, या फिर यह बूंद हमेशा के लिए अपने सागर में मिल सकती थी। अब तुम खुद सोचो, जिस छोटी सी बूंद को समंदर बनने का मौका मिल रहा हो, उसे खुश होना चाहिए या दुखी? एक कैदी ने जब यह सुना तो वह बोला, गुस्ताखी माफ़ हो शहज़ादे, मैं तो हिंदू हूँ, पर आपको मुसलमान होने के नाते वेद और पुराण पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? दारा शिकोह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सवाल कुरान शरीफ पढ़ने या वेद पुराण पढ़ने का नहीं था सिपाही, सवाल सत्य को जानने का था। मैंने 1000 दफ़े सोचा कि इतने हमलों और इतनी मारकाट के बावजूद यह देश बचा कैसे है, और उत्तर जो मिला वह बहुत सीधा था, ज्ञान। ज्ञान कभी नहीं मरता। अंधेरा कुछ समय के लिए उजाले को भले ही दबा दे, पर वह उसे निगल नहीं सकता। ज्ञान और प्रकाश
इस देश की आत्मा है और वेद और वेदांत इस ज्ञान के प्रकाश को संसार तक फैलाने वाली शुद्ध हवा की तरह है। इसलिए मैंने इन सभी वेद, पुराण और उपनिषदों का अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में अनुवाद किया, ताकि ज्ञान की यह धारा केवल इस मुल्क में ही न सिमटी रहे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जगमगाती हुई रोशनी में नहा सके। हर कोई मंत्रमुग्ध होकर दारा शिकोह के मुख से वेदों और भगवद गीता को सुन रहा था कि काल कोठरी का दरवाज़ा खुला और जालिम सिपाही हाथों में तलवार लिए आ पहुँचे। दारा शिकोह, तुम पर मुगलिया सल्तनत से बगावत करने का और दीन व मजहब को नापाक करने का जुर्म साबित हो चुका है। बादशाह सलामत ने तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई है। तुम्हें कुछ कहना है? दारा शिकोह ने कुछ नहीं कहा, पर उसका बेटा, उसका शहजादा अपने पिता की छाती से लिपट कर रो पड़ा। अब्बा जान, अब्बा जान, आपके बिना मैं कैसे रहूँगा अब्बा जान। दारा शिकोह के चेहरे पर न कोई डर था न कोई दुख। वह शांत भाव से बोला, घबरा मत बेटे, ये जिससे बिछड़ने का तू अफसोस कर रहा है वह तो सिर्फ एक शरीर है। असल में मैं जो हूँ, उस मैं को आग जला नहीं सकता, बर्फ़ जमा नहीं सकता, पानी घुला नहीं सकता और हवा उड़ा नहीं सकता। वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। दारा शिकोह उन सैनिकों के साथ चला गया और शहजादा रोता रह गया। जल्लाद अपने हाथों में तीखी कटार लेकर खड़े थे। सिर कलम करने वाले तख्त पर दारा शिकोह की गर्दन रखी गई। पर जिसने सनातन धर्म का सार समझ लिया हो, जिसने वेदों और पुराणों का मर्म समझ लिया हो, उसे मौत से कैसा डर। कुछ ही पल में गर्दन कटने वाली थी, पर दारा शिकोह मधुर स्वर में शांति पाठ कर रहा था। द्योः शांतिः, अंतरिक्ष शांतिः, पृथ्वी शांतिः, आपः शांतिः, औषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्व शांतिः। और इससे पहले कि यह शांति पाठ पूरा होता, कटार चली और दारा शिकोह की गर्दन धड़ से अलग हो गई। दोस्तों, यह दुर्भाग्य ही था कि इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा नायक दारा शिकोह इतिहास के सबसे क्रूर खलनायक और अपने छोटे भाई औरंगजेब के हाथों निर्दयता से मारा गया। न सिर्फ मारा गया, बल्कि उसके कटे हुए सिर को पूरे दिल्ली शहर में फुटबॉल की तरह उछाल उछाल कर औरंगजेब ने अपनी नफ़रत और क्रूरता का नग्न प्रदर्शन भी किया। और इतिहास की किताबें भी दारा शिकोह के लिए इतनी निर्दयी साबित हुईं कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक तमाम मुग़ल बादशाहों का महिमा मंडन तो किया, पर जिस दारा शिकोह को सबसे उत्कृष्ट जगह इतिहास में मिलनी चाहिए थी, उसे गुमनाम कर दिया। किताबों से उसका नाम तक मिटा दिया गया। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इतिहास से और पौराणिक कथाओं के खजाने से बेहतरीन कहानियाँ लेकर आएं। कृपया अधिक से अधिक हमारी कहानियाँ देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय जय श्री राम।